हे दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ द्रव्या डेयरी फार्म से। आज मैं अपने बड़े भाई कौशल पांडे जी के यहाँ जा रहा हूँ और उनके यहाँ देखूँगा कि क्या उनका डेयरी का प्रबंधन है, जो कि बहुत दिनों से डेयरी का काम करते हैं। उनसे जानेंगे कि वो किस तरह से इसको मैनेज करते हैं और क्या खिलाते हैं और क्या उनका एक्सपेक्टेशन है आगे के लिए। तो आशा करता हूँ आप लोग बने रहेंगे और ये वीडियो अच्छे से देखेंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं इनके फार्म पे और जल्दी हम इनके साथ चर्चा शुरू करेंगे। तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा है ये फार्म। तो ये रहा इनका फार्म, देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया बनाया हुआ है और छोटा है, बहुत अच्छा है। अब इनके पास 4 पशु हैं, सबको खाना दे दिया गया है। हम इनसे बातचीत करेंगे क्या क्या देते हैं। ये काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, नाद वगैरह आसानी से गाय खा लेती है इसको। अच्छा, 2011 से। हाँ, कितना गाय से? उस समय में एक बार ही खरीद के ले आए थे 6 गाय। अच्छा, हाँ, 2011 से। तो अब तो फिर बाद में कम कर दिएगा? बाद में इसमें हमको लगा कि नुकसान हो रहा है, जी तो उसके बाद हम धीरे धीरे इसको कम कर दिए, क्योंकि एक ही बार में 6 गाय खरीद के ले आए थे। जी। और वही हुआ जो लोग बताते थे कि एक बार में 6 गाय नहीं खरीदना चाहिए, हाँ, धीरे धीरे करके 2 महीना 3 महीना गैप करके जी। गाय खरीदना चाहिए। तो बाद में हमको एकाएक सारा गाय जो है तो दूध देना बंद कर दिए। उसके बाद हम धीरे धीरे गाय को हटा 3 महीना गैप करके आप ले सकते हाँ, हैं। 3 महीना 4 महीना गैप करके, जी मतलब इस हिसाब से लेना है कि आपको दूध हमेशा मिलता रहे। जी, जहाँ भी आप दे रहे हो वहाँ हमेशा दूध की कमी, और उससे कम से कम इतना हो कि सबका भरण पोषण उसी के पैसे से हो जाए। जी। तो शुरू में तो हमको काफ़ी नुकसान हुआ इसमें, अच्छा, लेकिन हम इसमें हार नहीं माने। हम सोचे कि करते रहते हैं और धीरे 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 अब तो इसका ऐसा है कि हम इसमें वर्मी भी लगाना चाह रहे हैं। वर्मी लगाएंगे अभी तो देखो। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट। हाँ, जी देख करके सोचे कि भाई अब जैविक खेती के प्रति सरकार का जबरदस्त हाँ, ये तो हम देख ही रहे हैं। हाँ, सरकार थोड़ा जागरूक हुई है, जागरूक, पब्लिक भी जागरूक हुआ है। और रासायनिक पदार्थ से अच्छा है कि भाई इससे बढ़िया कुछ नहीं है। किया जाए। जी जी जी। तो ये लगभग कितना दूध दे देती है एक टाइम में? ये एक टाइम में दूध देती है 8 लीटर के आसपास। 8 लीटर। अच्छा, 16 लीटर। तो 11 साल से आप हैं, तो क्या अनुभव रहा सर आपका? अनुभव है कि अगर आपका गाय का जो दूध है, अगर मात्रा कम भी है और अगर फैट ज़्यादा है जी तो उसमें फ़ायदा है। और अगर मात्रा ज़्यादा है, उसमें फैट कम है, SNF कम है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम मतलब व्यक्तिगत रूप से इसको प्रीफर करते हैं कि देसी नस्ल का ही गाय, जी जी साहिवाल हो, गिर हो, जी। उस तरह के गाय को बिहार में ज़्यादा संभावना है। बिहार में ज़्यादा संभावना है उस तरह की गाय। इसमें तो सरकार भी कुछ काम नहीं कर रही है सरकार कोई देसी काम नस्ल नहीं को कर सुधारने के लिए। सरकार किसी नस्ल पर कोई काम नहीं करती। जी सरकार उन्हीं को फायदा दे रही है जिनके पास पहले से है। एक ही व्यक्ति को 5 बार लोन मिलता है। जी जी। हाँ, और उसी लोन को आधा पैसा वो अनुदान भी देती है। तो पूरा पैसा को सरकार जो है समझिए अनुदान में ही दे देती है। गरीब लोगों को एक तरह से नहीं मिल पाता है कोई उसका फायदा गरीब को किसी भी तरह से कोई फायदा नहीं मिला। नहीं, इस पे तो सरकार को काम करना ही चाहिए। देसी नस्ल में क्या है कि आपको बीमार भी कम पड़ेगी। हाँ, देसी नस्ल में इसमें है अभी, जैसे हमारे पास में एक होस्टन फ्रीजियन है, जी व्हाइट वाली जो जी है, जी जी HF है,
और ये है फ्रीजन और जर्सी क्रॉस है ये। अच्छा तो ये दोनों में खर्च बहुत ज़्यादा है जी और जिस गाय को अभी हम दूह रहे हैं जी जी ये साहिवाल और जर्सी क्रॉस है। जी। तो इसमें आप देखिए 2 छीमी का भी हम दूध निकाल रहे हैं और लगभग फैट तो काफी है। हाँ 3-3.5 लीटर है जी। अभी हुआ है, अभी दूह ही रहे हैं। हम्म, आपको इसमें मतलब इसका यह बीमार कम होती है। सबसे बड़ी बात है कि इसकी बीमारी की संभावना बहुत कम होती है, नगण्य के बराबर। जी जी। हाँ तो इसलिए आपको गर्मी भी है तो ज़्यादा हफेगी नहीं। जी और ऐसे उसका जो HF नस्ल की गाय है, जर्सी है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो मुंह से इतना ज़्यादा फेन झाग निकालती है कि उस समय में आप परेशान हो जाते हैं, कुछ करने के लिए विवश हो जाते हैं और उसमें बहुत मोटा पैसा खर्च होता है। इसमें जीरो मेंटेनेंस है। तो जब जीरो मेंटेनेंस होगा तो निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा प्रॉफिट होगा। तो आप जैसे बोल रहे हैं कि इसमें उतना है नहीं है, मतलब 11 साल से हैं, फिर भी इसमें लगे हुए हैं ऐसा कि? लगे हुए हैं। दो भाव है, एक तो गौ सेवा होता है जी और अभी जैसे हम खुद इसका दूध दूह रहे हैं जी। तो जिम में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी 3-4 हज़ार रुपये लग जाएगा। हाँ शुद्ध दूध घर को प्राप्त होता है। जी जी। तो लॉस नहीं है, एवरी बराबर है। और अगर आप इसका सही मेंटेनेंस करेंगे तो निश्चित रूप से यह प्रॉफिट वाला काम है। जैसे गोबर का उपयोग करना है, वर्मी है, गोबर से रिलेटेड कोई अगर आप गोबर से रिलेटेड अगर कोई आप सामान बनाते हैं जी तो उस कंडीशन में भी आपके लिए फायदेमंद होगा। जी जी। तब विनय जी कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं आप? अभी 15 दिन हुआ है, अभी नया यहाँ पे अच्छा। कर रहे हैं। पर ये काम का अनुभव है पहले से करते। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, कहाँ पे काम करते थे इससे पहले? अपना ही गांव में भैंसी रखे हैं घर पे अपना। तो ये गाय कब से है सर आपके यहाँ? ये गाय मेरे मतलब बचपन से मेरे ही हैं। इसकी माँ मेरे ही दरवाजे पर थी। अच्छा हाँ तो इसको बचपन से पाले हुए हैं, लेकिन इसमें बहुत खर्च लगा है। अच्छा, खर्च लगा? खर्च लगा है। 2 बार 6 महीना का हो करके कंसीव कर ली थी और 6 महीने के बाद इसको अबॉर्ट हो गया, अबॉर्शन हो गया। अच्छा, एबॉर्शन करना पड़ा? हाँ हर 6 महीना पर। कारण बहुत ज़्यादा गर्मी, एक्सेस टेम्परेचर, उसके बॉडी का टेम्परेचर के कारण हाँ हाँ बच्चा को फेंक देती थी। प्री मैच्योर ही मतलब? हाँ लेकिन इस बार एक डॉक्टर साहब मिले, डॉक्टर राम बाबू। डॉक्टर राम बाबू जी, तो क्या करवाए उसके लिए? उसके लिए वो हर 100 दिन पर फर्स्ट 100 डेज पर एक इंजेक्शन दिलवाए थे। कौन सा इंजेक्शन का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है मेरे को। ठीक 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 जी जी। और उसके बाद हर 3 महीना पर इसमें इंजेक्शन करता था। उसके बाद कंसीव कर ली? कंसीव कर ली, हाँ कंसीव कर ली। और 9 महीना 3 दिन के बाद तो इसी बार बाछा बच्चा हुआ है। तो अगर हम जानना चाहेंगे, जैसे हम लोग जो भी हमारे किसान भाई वो जानना चाहेंगे, क्या आप देते हैं खाने के लिए सभी गाय को यहाँ पे? खाने के लिए सबसे पहले इसको कम से कम 1.5 किलो भूसा इसको प्रतिदिन चाहिए, एक टाइम पे? अच्छा, 1.5 किलो से ज़्यादा भूसा नहीं देना चाहिए। ठीक है। हरा चारा भी 10 किलो के आसपास एक गाय को सुबह में मिलना चाहिए। कितना हरा चारा? 10 किलो के आसपास। अच्छा अच्छा। ज़्यादा नहीं देना है हरा। जिसके पास नहीं है वो? जिसके पास नहीं है अभी यहाँ पर हमारे मोहिउद्दीनपुर में एक निशु जी हैं, वो डेयरी फार्म खोले हैं। वो और संजोग से सुधा का साइलेज का भी काम करते हैं। जी। साइलेज भी उसमें मिनरल्स है और हरा चारा है, मकई का पूरा पौष्टिक भरा हुआ है, उसमें दाना भी है। तो वहाँ से वो हम लोग साइलेज भी लेके आए हैं जो बगल में रखा हुआ है। हरा चारा नहीं होने की स्थिति में हम साइलेज खिलाते हैं। तो हरा चारा, उसके बाद सोडा दीजिए जी। सोडा से ह्यूमन पावर स्ट्रांग होता है। कितना देना चाहिए गाय को? एक गाय को आप अधिकतम 100 ग्राम भी दे सकते हैं, लेकिन उतना नहीं देकर के 50 से 100 ग्राम के बीच में एक टाइम में 50 ग्राम रखना चाहिए। उससे आपको दूध में फैट की मात्रा में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि ह्यूमन पावर उसका सही रहता है। ह्यूमन पावर उसका ठीक रहता है, पाचन क्रिया सही रहता है। जी। गाय अगर अत्यधिक कमजोर है तो उस स्थिति में आप फिर उसको कुछ अलग से भी कुछ दे सकते हैं। मिनरल डेली खिलाना चाहिए। कौन सा मिनरल मिक्सचर यूज़ करते हैं? मिनरल तो हम देते हैं आपको इंटास कंपनी का है। अच्छा, मिनफा गोल्ड है जी जी, बहुत ही अच्छी है। अच्छी कंपनी की है और अच्छा काम भी अच्छा है उसका। कितना ग्राम देते हैं? हम उसको डेली 100 ग्राम देते हैं, एक टाइम में 100 ग्राम।
एक ही टाइम देते हैं? हाँ नहीं, दोनों टाइम देते हैं। 50-50 ग्राम? हाँ। अच्छा 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 जी, ये अच्छी बात है, तभी आपकी गाय सुरक्षित भी रहेगी और कंसीव भी अच्छे से करती है। हाँ, उसके बाद एक LMB कंपनी का खुराक है, खुराक, हाँ जी खुराक। जी तो आप उसको 20 दिन तक दे सकते हैं महीने में। जी। जनरली उसको जब गाय गाभिन होती है, जब पशु गाभिन होता है तो 6, 7, 8, 9 4 जी। महीने बोलता है लोग देने के लिए, लेकिन हम उसको ऐसे हर महीने 20 दिन खिलाते हैं सभी गाय को। उससे भी फैट का मात्रा बढ़ता है और दूध का मात्रा भी बढ़ता है। ठीक है, हरा चारा हो गया, मिनरल मिक्सचर हो गया, और इसका दाना पानी कितना देते हैं? नमक देना चाहिए डेली। नमक कितना देते नमक 50 ग्राम एक टाइम में जरूर दें उसको। हैं? 50 ग्राम? हम्म। अच्छा अच्छा। और एक बात हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि लोग सुधा दाना का प्रचलन कर रहे, सुधा दाना देते हैं, जी जी। तो हम सुधा दाना नहीं देते हैं। अच्छा, हाँ। बिल्कुल नहीं देते? नहीं, बच्चा को देते हैं, जी जी। और जो गाय गाभिन है उसको देते हैं। दूध वाली गाय को हम सुधा दाना नहीं देते हैं। पीला सरसों का खल्ली दीजिए, पीला सरसों? पीला सरसों का खल्ली, और एक टाइम में कम से कम आधा किलो। अब तोरी का नहीं दे सकते हैं? तोरी थोड़ा सा उसे, तोरी का और सरसों का दोनों में अधिक मतलब तुलना किया जाए तो सरसों बेटर है। इसमें फैट का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है ओके हाँ। और दूध गाढ़ा होता है इसमें। अच्छा, तोरी कितना में- देते हैं उसमें? हम एक टाइम में आधा किलो देते हैं एक गाय को। एक गाय का आधा किलो? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और गर्मी में भी दिए हैं, जी जी कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट बदलना है तो थोड़ा सा गुड़ आप दे दीजिए, जी और थोड़ा सा उसी को टेस्टी बनाने के लिए शुरू में थोड़ा सा समस्या होता है खिलाने में, जी जी। लेकिन जब एक बार पशु आदत पकड़ ले तो फिर उसके बगैर पशु खाता भी नहीं। अच्छा, तो ये सब हो गया। और ये मकई का दर्रा वगैरह देते हैं? नहीं, मकई का दर्रा नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं देते हैं। अच्छा अच्छा। कारण? गेहूँ दे देते हैं। गेहूँ कैसे, और मतलब चोकर? नहीं, गेहूँ का दर्रा देते हैं। अच्छा, तो गेहूँ का दर्रा। हम अपने गाय को चोकर भी नहीं देते हैं। ओहो, हाँ, जो महंगा हो गया है रेट, जिस तरह जी से जी, महंगाई है, 25-26 रुपये किलो। 26 रुपये है। जी। और हम अभी आप दूध देखिए, आपके सामने में दूध दूह रहे हैं। जी दूध आपको एक टाइम में इसका लगभग 11 लीटर के आसपास होगा। जी। और जो शुरू में था वही अभी है। लंबी अवधि के लिए अगर आप दूध लेना चाहते हैं तो हमारे डॉक्टर साहब के अनुसार हम वाइटम एच दे रहे हैं इसको। वाइटम है? वाइटम एच उसमें है कि दूध आपका मतलब एक जैसा ही लगभग- हमेशा देगा वो? हमेशा तो नहीं, लेकिन अवधि इसका मतलब ज़्यादा होगा। ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा रहेगा, तो लैक्टेशन पीरियड इसका बढ़ा जाएगा? बढ़िया। हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो ये दूध सब अभी क्या करते हैं, कहाँ पे जाता है दूध सारा? हमारे यहाँ देखिए अभी लोग आएंगे, जी। घर से ही दूध 25 लीटर के आसपास बिक डेली- जाता है। डेली मेरा सेल हो जाता है। और क्या रेट रखे हुए हैं यहाँ पे? हम अपने दरवाजे पर से 40 रुपये लीटर देते हैं। और बाकी सारा दूध सेंटर में भी जाता है? सेंटर पर भी जाता है। तो सेंटर पर तो सरकार का जो है जिस तरह का व्यवस्था है, जी सेंटर पर अगर आप दूध देते हैं जी तो उसमें किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जी जी बिल्कुल। सेंटर पर अभी भी 28 रुपये 30 रुपये चोरी होती है सेंटर पर। जी जी, मात्रा- वजन की मात्रा बहुत वजन चोरी की होती है। मात्रा चोरी होती है। उसके बाद आपको फैट वाला जो है उसका कैलकुलेशन कम होता है, SNF का कैलकुलेशन कम होता है। हर जगह चोरी है? हर जगह चोरी। इस सब चीज़ को देखना चाहिए सरकार को कि को आप, इसको व्यवस्था हमारा करनी जो चाहिए, बिहार सरकार है, को इसके लिए एक निगरानी का कुछ ऐसा गठन होना चाहिए। जी जी, औचक निरीक्षण होना औचक चाहिए। निरीक्षण होना चाहिए पशुपालन विभाग के द्वारा। जी, और इससे होगा क्या कि छोटे छोटे जो किसान हैं, जो इस पे डिपेंडेंट। डिपेंडेंट हैं, निर्भर हैं, जी, उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन सरकार का इस तरफ को किसी तरह का कोई भी ध्यान नहीं है। हमारा बिहार तो ऐसे भी औद्योगिक तो है नहीं, औद्योगिक नहीं एग्रीकल्चर है, प्रधान है, कृषि पर कृषि प्रधान है। कृषि पर आधारित है। और ये तो हालत है कृषि हमारे। को और बढ़ावा होना चाहिए। जी जी बिल्कुल कृषि बिल्कुल। को और बढ़ावा होना चाहिए। हम तो सरकार से निवेदन करेंगे हम लोग कि इस पे बिल्कुल, काम हम तो करें। खास करके निवेदन करते हैं कि जिस तरह से गेहूं का रेट अभी बढ़ा है, जी जिस तरह से अब उसको फिक्स किया गया था 1825 रुपये कुंटल है। जी भारत सरकार जिस तरह से फिक्स किया कि भाई अब ये 1825 रुपये इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा। आज आप देखिए किसान इस मामले में बहुत ज़्यादा खुशी हैं। मकई का भी रेट लगभग 2300 रुपये कुंटल है और गेहूं का रेट 2500 रुपये कुंटल। तो इसमें थोड़ा सा ये भी है कि यूक्रेन रसिया वार भी शामिल है, उसके कारण भी थोड़ा सा रेट हाइक हुआ है। फिर भी पहले के बनस्पत किसान अपना जो गेहूं है, मक्का है, धान है, उसको अधिक दाम पर बेच रहे हैं। किसान तो खुशहाल हैं, लेकिन दूध का कहाँ रेट बढ़ा? लेकिन दूसरे स्तर से देखें तो जो पशुपालक हैं उनके लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा है। वो कठिनाई का समय है उनके लिए। जी दूध का रेट बढ़ना चाहिए था बिल्कुल। कम से कम आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कम से कम? एक आप ये समझिए कि एक पानी का बोतल आप बाजार में लेने जाते हैं तो उसका कीमत 20 रुपये है, जी जिसको आप पी लेते हैं उसी समय। हालांकि उससे सिर्फ प्यास बुझता है वैसा कुछ है नहीं,
आत्मा तृप्त होता है। लेकिन जब आप एक दूध लेते हैं तो इसमें सारा कुछ मौजूद है, सारे मिनरल्स, शरीर में जितना भी चीज़, जो भी चीज़ चाहिए, खास करके गाय के दूध में तो वो सब कुछ होना है, मौजूद, विद्यमान है। तो गाय का हो या भैंस का हो, रेट बढ़ना चाहिए। तो मिनिमम प्राइस रेट क्या होना चाहिए? मिनिमम प्राइस रेट इसका अगर 60 रुपये होता है तो किसान को थोड़ा सा लाभ होगा। 60 रुपये, 60 रुपये होना चाहिए। वैसे बहुत सारे स्टेट में, जैसे हैदराबाद वगैरह हो गया, वहाँ ऑलरेडी 60-70 रुपये है वहाँ पे। अगर वहाँ आप पे किसान को वैल्यू मिलता है गुणवत्तापूर्ण दूध के लिए जी। अगर 100 रुपये लीटर भी मिलता है दूध जी, तो उसको तो आदमी को संकोच नहीं करना आदमी चाहिए। संकोच भी नहीं करेगा, आदमी लेगा जी, अगर आप सही दूध दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल लेता है। मेरे यहाँ शुरू में लोग नहीं आते थे, क्योंकि हम सारा का सारा दूध पहले घर में ही यूज कर दिया करते थे। 2-3 पशु था, 6 लिए, उसके बाद फिर धीरे धीरे कम कर दिए। तो देखिए कि उसके बाद मेरा दूध जो है तो डिमांड हुआ, तो यहीं से जी, दूध के उठेंगे और वहीं पर सभी लोग घर लेके चले जाए। जैसा कि देख रहे हैं बाल्टी भर चुकी। कितने लीटर की बाल्टी है ये है 7 लीटर की बाल्टी है। 7 लीटर की बाल्टी है, बड़ी बड़ी। अभी और भी दुहेगी है। हाँ, अभी एक बार और ये इसमें दुहाएगा, पलट दीजिए इसको, उसमें पलट दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनका छोटा सा जगह है जिसमें कुछ चारा काटने का है। ये इसमें भूसा वगैरह भी स्टॉक करके रखा हुआ है अच्छे से। और ये देखिए साइलेज, 5 साइलेज लाए थे, अभी 4 बचा हुआ है। ये दे रहे हैं, इनकी गाय खा रही है अच्छे से। तो जैसा इन्होंने बताया कि इसको खिलाने से बहुत दूध में बढ़ोतरी हुई, लगभग 15 से 20% की बढ़ोतरी हुई है। 2 से 3 किलो खिलाते हैं एक टाइम में। तो किसान भाइयों से यही निवेदन है कि इससे गाय पालन ज़रूर करें। थोड़ा सा दिक्कत तो रहता है शुरू में, लेकिन ओवरऑल आगे चल के फ़ायदेमंद चीज़ है ये। और सारी अपडेट के लिए हम वीडियो ऐसे ही बनाते रहेंगे और आप लोगों के साथ साझा करते रहेंगे। धन्यवाद।